हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने 1 से लेके 11 तक सॉल्व किया है, वाचिंग किया होगा। आज हम 12 को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं 12 क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1075038 if one numbers them 896751 what is the other number। सम ऑफ टू, दो संख्याओं का योग जो है इतना है एंड एक संख्या इतनी है, तो हमें दूसरी संख्या कौन होगी। तो मान लेते हैं दोनों संख्याओं का जोड़ करके ये संख्या दे रखी है और उसमें से एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, यदि एक संख्या है 10 और दूसरी संख्या है 4, तो तीसरी संख्या मतलब दूसरी संख्या, एक संख्या का योग 10 है और उसमें से एक संख्या हमारी 4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो 10 में से 4 हम घटा देंगे तो कितना निकल के आएगा, 6। ओके, इसी तरह से यहाँ भी करना है। ठीक, तो हम इसमें से इनके जोड़ में से सेकेंड संख्या को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर्स, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर इक्वल टू 1075038। ओके, एंड अदर नंबर्स, यहाँ पे अदर्स नंबर लिखेंगे, अदर नंबर्स इक्वल टू यहाँ पे अदर नंबर लिखेंगे 8 9। देखिए यहाँ पे ये संख्याएं जो सम ऑफ नंबर वाली है वो 8 डिजिट्स की है और ये संख्याएं हमारी 7 डिजिट्स की है, तो हम एक अंक यहाँ से छोड़ के लिखते हैं 8 9 6 7 5 1 9। ठीक, इसको आप क्या करिएगा, माइनस कर लीजिएगा, सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। ओके, जैसे 18 में से 9 गया, इस तरह से आपका आंसर हो गया 1782789। ओके, अब क्वेश्चन नंबर ये 12 था। क्वेश्चन नंबर हम 13 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ए मैन हैड 2 करोड़ विथ हिम ही स्पेंड 13 60 70 और 85 on buying a school building. How much money is left with him? A man had, एक आदमी के पास इतना रुपये था, with him ही स्पेंड, उन्होंने खर्च कर दिया, इतना रुपये क्या कर दिया, खर्च कर दिया, ऑन बाइंग ए स्कूल बिल्डिंग, एक स्कूल बिल्डिंग को खरीदने के लिए। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास कितना रुपये बचा। आपके पास यदि 100 रुपये है, आप 70 रुपये जो है किसी चीज़ के खर्चे के लिए रख लेते हैं, तो बताइए आपके पास कितने रुपये बचेंगे। तो सेम वही है, एक आदमी के पास इतना रुपये था और इन्होंने एक बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग खरीदने में इतना रुपये खर्च कर दिया, उनके पास कितना बचा, कितना रुपये बचा। तो ए मैन हैड इक्वल टू, एक आदमी के पास था, क्या था, कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 2 करोड़। ओके, अब उन्होंने इतना रुपये स्पेंड कर दिया है, 1 3 ही स्पेंड he spent
ऑन बाई बिल्डिंग। बाई बिल्डिंग इक्वल टू 136060707085। इस तरह से कितना रुपये खर्चा कर दिया तो उसके पास कितना रुपये बचा। ओके, तो इसको हम कर लेंगे हैं मनी इज लेफ्ट विथ हिम। यहाँ लिखेंगे मनी इज लेफ्ट इक्वल टू, यहाँ इसको माइनस करके 10 में से 5 गया 192936। ओके, इतना आंसर आपका आ गया। ठीक, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है ए सोसाइटी नीडेड इतना टू बाई द प्रॉपर्टी। एक सोसाइटी में इतना रुपये प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरत है। इट कलेक्ट इतना रुपये एज द मेंबरशिप फी टू टूक ए लोन इतना रुपये फ्रॉम द बैंक्स एंड कलेक्ट इतना रुपये एंड द डोनेशन। हाउ मच विद द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ ना। तो कह रहा है कि एक सोसाइटी को ज़रूरत है इतना रुपये बाई ए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ठीक, इट कलेक्ट इतना रुपये उन्होंने मेंबरशिप के द्वारा कलेक्ट किया एंड फी टूक ए लोन इतना रुपये फ्रॉम द बैंक्स कलेक्ट ना, और बैंक से इतना रुपये लोन लिया एंड कलेक्ट इतना रुपये एज डोनेशन, और डोनेशन के रूप में इतना रुपये इकट्ठा किया। हाउ मच इज द सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ। तो उसको अभी कितना रुपये की ज़रूरत पड़ेगी इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस सोसाइटी नीडेड 2 रुपीज़ इतना रुपये ना, एक सोसाइटी को इतना रुपये की ज़रूरत थी और ही कलेक्ट फी ऑफ मेंबरशिप के द्वारा इतने रुपये 7253,840 रुपये उन्होंने कलेक्ट किया, और कलेक्ट फी ऑफ द लोन के द्वारा इतने रुपये कलेक्ट किया, और डोनेशन के द्वारा इतने रुपये कलेक्ट किया गया। ठीक, तो उनके पास अभी कितने रुपये की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ लिखेंगे फिर से यहाँ फिर से लिखेंगे ए सोसाइटी नीडेड 18536,000 और उसके बाद लिखेंगे टोटल कलेक्ट मतलब जो मेंबरशिप लोन और डोनेशन का टोटल पैसा है वह ये है 15866,970। ओके, अब टोटल को हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जितना हमें खरीदने की ज़रूरत है, और हमारा इतना इकट्ठा हुआ है तो अभी कितने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको घटा देंगे, 0 हो जाएगा, 9 में से 7 गया, 10 में से 7 गया, 3, 9 में से 9 गया, 0, 5, 15 में से 6 गया, 9, यहाँ बचा 12 में से 6 गया, 6, यहाँ बचा 4, 14 में से 8 गया, 6, और यहाँ बचा आपका 7 में से 5 गया, 2, यानी इतने रुपए की अभी हमें क्या होगी, ज़रूरत होगी। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, लास्ट में लिखेंगे सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, सोसाइटी स्टिल शॉर्ट ऑफ, यानी सोसाइटी को अभी 60 इतने रुपए का 60 पड़ रहा है, वो 26,69,30 रुपये का भी हमें सोसाइटी को 60 पड़ रहा है। ठीक, इस तरह से हम इसको कर लेंगे।
ओके।